जय शिव शंकर। मैं हूं शैली लांबा और आप देख रहे हैं असी अमृतसरिये। कहीं थाली में जूठन छोड़ना आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। छोटी छोटी गलतियां करने से हमारा दुर्भाग्य बढ़ता है और सौभाग्य कम होता जाता है। इनकी वजह से हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता और सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाता। अनजाने में हम कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ता है। भोजन जूठा छोड़ना आपके जीवन पर क्या दुष्प्रभाव डालता है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति कहीं किसी पार्टी में गया हो या होटल में गया हो या अपने दोस्त के घर गया हो या अपने ही घर में भोजन कर रहा हो तो अपनी थाली में जूठन छोड़ देता है। ऐसे में आपको बता दें कि अन्न की देवी अन्नपूर्णा का अपमान होता है, क्योंकि अन्न में देवी निवास करती हैं। अतः इसका अपमान करने से माँ भगवती का अपमान होता है। इसे जूठा छोड़ने वाला महापाप का भागी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कुंडली में बुध अच्छा ना हो और बृहस्पति अच्छा ना हो तो व्यक्ति भोजन के प्रति लापरवाह हो जाता है और भोजन का सम्मान नहीं करता है, किसी न किसी मुसीबत में उलझता जाता है। प्राय देखने में आता है कि लोग खाते कम हैं और जूठन के रूप में अन्न की बर्बादी ज़्यादा कर देते हैं। किसान वर्ग द्वारा खेतों खलिहानों में वर्ष भर की कड़ी मेहनत के बाद धरती माता अपनी छाती चीर कर हमें अन्न प्रदान करती है। जब कोई इसका अपमान करता है तो धरती माँ बहुत दुखी होती है। जहाँ एक तरफ खाने का बहुत बड़ा हिस्सा जूठन के रूप में नष्ट हो रहा है, वहाँ दूसरी तरफ एक कड़वा सच ये भी है कि देश दुनिया में आज भी एक बड़ी आबादी है जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है और भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है। अतः हमें अन्न की बर्बादी को रोकने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। अपने घर में जूठा छोड़ने के दुष्प्रभाव। यदि आप अपने घर में भोजन का जूठा हिस्सा छोड़ते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ आपके घर में कलह का वातावरण बना रहेगा, मानसिक उलझन बनी रहेगी। इससे बचने के लिए आप भोजन करते समय अपने थाली में से अग्रासन निकालें, अर्थात अपनी थाली में से कुछ भोजन गाय, कुत्ता या पंछियों के लिए निकालें। इससे आपको लाभ होगा। खाना खाने के बाद भोजन के बर्तनों को जूठा छोड़ने के कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं आपको शनि दोष का शिकार बना सकती हैं और साथ ही चंद्रमा की भी अशुभ दृष्टि आप पर पड़ती है। ये आपकी ज़िंदगी में समस्याओं को हावी कर सकता है और आपके ग्रहों से जुड़े अशुभ परिणाम आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। खाना खाने के बाद जूठे बर्तन उसी स्थान पर छोड़ने से आपको चंद्रमा और शनि से जुड़े दोष भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों के घर पर भोजन करते समय जूठन छोड़ने के दुष्प्रभाव। दोस्तों के घर पर भोजन करने के बाद जूठा छोड़ने से आप अविश्वसनीय व्यक्ति साबित होते हैं। आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा और अगर आप व्यापार में हैं तो उसमें नुकसान आरंभ होना शुरू हो जाता है। लाभ के रास्ते रुक जाते हैं। इससे बचने के लिए आप भगवान गणपति की स्तुति किया करें और भोजन करने से पहले गणपति जी को याद कर खाना शुरू करें। किसी दावत में जाकर भोजन जूठा छोड़ने के दुष्प्रभाव। इसका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे आप अपने जीवन में नवग्रह का दुष्प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आप विशेष तौर पर मानसिक उलझन में उलझते जाते हैं और सामाजिक तौर पर आपका कोई साथ नहीं देता। अकस्मात मौके पर आपका कोई साथ नहीं देगा। आपकी सफलता रुक जाएगी, यहाँ तक कि आपका परिवार रोगों के घेरे में आ जाएगा। इससे बचने के लिए आप जब भी किसी दावत में जाएं, वहाँ भोजन करने से पहले हनुमान जी का ध्यान कर भोजन करना आरंभ करें। इससे आपको लाभ मिलेगा कि आप किसी भी झंझट में नहीं पड़ेंगे। सामाजिक तौर पर आप विश्वसनीय बने रहेंगे। हनुमान जी का ध्यान अवश्य किया करें। इससे आपको इस आदत से छुटकारा मिलेगा। होटल में भोजन जूठा छोड़ने का दुष्प्रभाव। अगर आप होटल में जाकर भोजन करते हैं और वहां पर आप जूठन छोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े कर्जे को न्योता दे रहे हैं और साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों से दूर होते जाते हैं। होटल में जूठन छोड़ना आपको कर्जदार बनाता है और आपकी आर्थिक उन्नति में अड़चन आती है। इससे बचने के लिए आप जब भी होटल में भोजन करने जाएं तो वहां पर भोजन करने से पहले आप भगवान विष्णु का ध्यान कर भोजन करना आरंभ करें। इससे होता है कि भगवान विष्णु ऐश्वर्य के दाता हैं और भोजन उनको समर्पित करके ही भोजन आरंभ करें। इससे आपका जीवन खुशहाल बना रहेगा। यात्रा के दौरान भोजन जूठा छोड़ने के दुष्प्रभाव। अक्सर ये होता है व्यक्ति यात्रा के दौरान अपने साथ भोजन ले जाता है
यात्रा में भी खरीद के भोजन करता है और भोजन बच जाए तो उसको फेंक देता है। ये बहुत ही खतरनाक दुष्प्रभाव लाता है। आप किसी भी मकसद के लिए यात्रा पर निकलते हैं तो वो मकसद सफल नहीं होगा और आपके स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे बचने के लिए यात्रा के दौरान भगवान राम का नाम लेकर यात्रा प्रारंभ कीजिए और यात्रा के दौरान भोजन का जो पदार्थ बच जाए उसको इकट्ठा कर आप किसी पशु या कुत्ते को डाल सकते हैं। इससे आपकी यात्रा सफल होगी और सुखद भी होगी और आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा। कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए। पलंग यानी बेड पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में पैसों की कमी बनी रहती है। जब भी घर कोई याचक यानी भिखारी आए तो उसे खाली हाथ घर से मत लौटाएं। जब भी कुछ संभव हो तो उसे खाने के लिए ज़रूर दें। रात में अपनी रसोई घर में कभी भी जूठे बर्तन मत रखें। अगर आप उनको साफ नहीं कर सकते तो उनकी जूठन उतार को उनको अलग से रख दें। इससे परिवार में वाद विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। ये सब सावधानियां अगर हम भोजन के प्रति बरतेंगे तो हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय शिव शंकर।